Hello people, today's topic of learning is UNFCCC and its significance. Let's begin with what is UNFCCC. So, its full form is United Nations Framework Convention on Climate Change. So let's see what this signifies and what are the major regions and implications and why is the need of this framework. We know climate change is a matter of important global concern. कुछ कंट्रीज हैं जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इमिशंस के लिए एटमॉस्फेयर में, और ग्रीन हाउस इमिशन जो हो रहा है उसका इफेक्ट सारे के सारे नेशंस जो वर्ल्ड में हैं सब पे हो रहा है, लेकिन इफेक्ट जो इविडेंट है जो कि फील किया जा पा रहा है वो कहाँ कहाँ फील कर रहे हैं, तो जो मेनली आइलैंड नेशंस हैं वो सारे इफेक्ट को क्लियरली फील कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। और क्या क्या इफेक्ट विजिबल हैं, तो सी लेवल राइज हो रहा है, साइक्लोन्स अनटाइमली आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नंबर में, और वेदर कंडीशंस क्या हो रहा है, तो कोई रेगुलरिटी नहीं रहा है उसमें, कभी भी एब्रप्टली वेदर चेंज हो जाता है, इरेटिक नेचर शो कर रहा है। तो कंट्रीज़ ने फील किया, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ ने, कि कुछ ऐसा फ्रेमवर्क हो, कुछ ऐसा लाया जाए जिससे कि हम ये क्लाइमेट चेंज को, जो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो सारे चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में और जो इफ़ेक्ट ह्यूमन पे और प्रॉपर्टीज़ और लाइफ्स पे आ रहे हैं, वो सारे को मिनिमाइज़ किया जाए, कम किया जाए। तो इसके लिए UNFCCC को लाया गया। तो फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था क्लाइमेट चेंज का, वो कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे कंट्रीज मिलके पार्टिसिपेट किए थे और ग्लोबल निगोशिएशन और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए बहुत सारे इन्वायरमेंट को लेके। तो कंट्रीज सारे मिलके जो एग्रीमेंट और निगोशिएशंस लाए, तो उसके बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रियो में 1992 पे इस्टेब्लिश हुआ। तो ये है क्या, ये क्या है, मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है। किसके लिए, टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NO एट्सेट्रा, CFCs, इन सब के कंसंट्रेशन को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है। और इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड कहाँ है, तो बॉन जर्मनी में, और रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हेल्ड हुआ था इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। और UNFCCC जो एडॉप्ट हुआ था वो 9 मई 1992 को एडॉप्ट हुआ था, और 165 कंट्रीज़ इसके सिग्नेटरीज़ हैं इस एग्रीमेंट पे जिन्होंने सिग्नेचर किया है, और 197 कंट्रीज़ इसके पार्टी हैं। जबकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, कोई ऐसा लीगल लॉ की तरह नहीं आया था ये, और ये बस एक फ्रेमवर्क सेट करता है इमिशंस जो ग्रीन हाउस गैसेस डिफरेंट कंट्रीज जो कर रहे हैं उसको लिमिट करने के लिए बस एक फ्रेमवर्क सेट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे पीपल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, press the notification bell, and don't forget to comment your queries and topic you want us to cover for you. Happy learning, have a great day, all the best.